क्या फॉरेक्स में ट्रेडिंग इलीगल है? क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है? जिन जिन एप्स में आपका पैसा फंसा हुआ है, क्या वो फंसा का फंसा रह जाएगा? आपके पैसे का क्या होगा? वापस मिलेगा या नहीं? किस फॉरेक्स के ब्रोकर को यूज करें, किसको ना करें? लोकल ब्रोकर्स की माने ना माने, फॉरेक्स ट्रेडिंग करें या ना करें? अगर इलीगल है तो क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं पुरानी ट्रेडिंग्स पर? क्या आपको अपने बैंक से, आरबीआई से मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं? टेंशन हो रही है? अगर ट्रेडिंग करेंसी पेयर्स में होती तो किस किस एक्सचेंज पर हो सकती है? बीएसई में, एनएसई में, एमएसई में हो सकती है, नहीं हो सकती? क्या आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो? जानते हो फॉरेक्स में फायदे बहुत सारे हैं। 24 घंटे की ट्रेडिंग हो सकती है। 1000 लगा के 5 लाख तक आप ट्रेडिंग को लेके जा सकते हो। तो आप सारे कंप्लायंस जाना चाहते हो, जिस भी रीजन से देख रहे हो, स्वागत है आपका 10-12 मिनट की वीडियो में। आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कौन कौन ब्लैक लिस्ट हुआ है, आरबीआई के क्या रूल्स हैं, सबको एक्सप्लेन करूंगा। चाय, कॉफी, पकौड़े शकौड़े लेके बैठ जाओ। बहुत आसानी से विद एग्जांपल्स हम समझेंगे इस वीडियो में। ये सब बातें, रूल्स, रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस सिर्फ 10-12 मिनट में, यही आपके सामने ये वीडियो। लेकिन अगर आप सिर्फ जानना चाहते हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या नहीं, आपका ये कौतूहल मैं अभी खत्म कर देता हूं। ये लीगल है, बिल्कुल लीगल है। आप फॉरेक्स की करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हो। तो वीडियो को करो बंद और मस्ती करो। लेकिन अगर पूरी जानकारी ले लोगे तो काम आएगी, समझदार बनोगे। आधी जानकारी किसी काम की नहीं, फंस सकते हो, बुरा वाला फंस सकते हो। तो ये बात तो एस्टेब्लिश हो चुकी है कि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने 75 एप्स को, एंटाइटीज को ब्लैकलिस्ट करके रखा हुआ है। अगर इतनी सारी 75 ऐप से, प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट से फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं तो किनसे भाई? सारे के सारे जाने माने नाम तो सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिए। बिनोमो तो ब्लैकलिस्ट हो गया, आपका ऑक्टाफिक्स तो ब्लैकलिस्ट हो गया। एक्सपर्ट ऑप्शन वो बचा होगा, उसकी भैंस भी गई पानी में। ओलम ट्रेड ऐप ये तो बच गई होगी, बहुत फेमस है। नहीं भाई साहब, उसको भी नहीं छोड़ा गवर्नमेंट ने। छोटी बड़ी 75 ऐप से काम नहीं हो सकता। अगर आपने इनके थ्रू काम किया या इनके अकाउंट में या फिर इनके द्वारा रिकमेंडेड किसी थर्ड पार्टी ऐप के अंदर, बैंक के अंदर पैसे भिजवाए, तो पैसा तो जाएंगे, आप भी जाओगे बड़े घर, वहां बैठ के फॉरेक्स खेलना। और वहां पर आपको मिलेंगे ढेरों आप जैसे लोग जिनको क्विकली पैसा बनाना था, लेकिन पहुंच गए बड़े घर। मजे करना यारों के साथ, काम धंधा कुछ करना नहीं पड़ेगा, रोटियां मिलेंगी सब फ्री। मजाक छोड़िए जनाब। जहां जहां जब कोई आपको बोले बहुत पैसा कमाओगे कम समय में, समझ जाना झोल है, गड्ढा है। पैसा भी जाएगा, लीगल ट्रबल में आएंगे आप लोग, वो सो अलग। यही इतिहास गवाह है। पैसे के लालच में इंसान फंसता था, फंसता है और आगे भी फंसता रहेगा। सबसे पहला कदम है कि आरबीआई की इस अलर्ट लिस्ट को, जो कि स्क्रीन पर दिख रही है, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए। ये एप्स, वेबसाइट न तो ऑथराइज्ड है इंडिया में फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए अंडर द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और ना ही ऑथराइज्ड है फॉरेक्स में किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ईटीपी पर। हो सकता है देश के बाहर ये एप्स बहुत ज्यादा फेमस हो, हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनको एंडोर्स करते हो, गूगल सर्च में टॉप पर आती हो, या हो सकता है आपको इनके एप्लीकेशन मिले, इंडिया में मिले, टीवी पर मिले, न्यूज़पेपर में, अखबारों में मिले। हो सकता है इसमें से कोई आपको आईपीएल को स्पॉन्सर करता हो मिल जाए, जैसे ऑक्टाफिक्स, या कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर। मेरे तो 4-5 ही मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बहुतों के तो 20, 30, 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो, तो भी आपने उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना। हमारे बॉलीवुड, टॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी आपको स्पॉन्सर करते मिल जाएंगे। या हो सकता है ये सारी की सारी पुरानी वीडियोस हो उनकी, जो अभी तक घूमी जा रही है। जैसे मैंने खुद भी इन एप्स के ब्लैक लिस्ट होने से पहले कुछ एक ब्लैक लिस्टेड एप्स को प्रमोट किया, हमने तो उनको डिलीट कर दिया। अगर और इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज उसको अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं करते तो भी आपने फंसना नहीं है, या उनके द्वारा सजेस्टेड किसी भी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर नहीं करना। अच्छा सुनो, ये भी नहीं है कि वो सारे जो इस लिस्ट में नहीं है वो सब अप्रूव्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। पिछले सालों में सैकड़ों ऐसे एग्जांपल्स हैं लोगों के, जिनमें लोगों के साथ में फॉरेक्स में स्कैम हुआ है, लोगों को लाखों का चूना लगाया गया है। पिछले साल कोलकाता में एक बंदे ने करोड़ों का घोटाला किया फॉरेक्स की ट्रेड करके। 120 करोड़ तो उसके बैंक अकाउंट से सीज किए गए। 120 करोड़ तो बैंक अकाउंट में मिले पड़े हुए। भाई साहब 180 बैंक अकाउंट थे इस बंदे के पास। 180 बैंक अकाउंट को कैसे मैनेज करता होगा ये बंदा यार। आपको याद है 1.5 साल पहले भी 11 सितंबर 2022 को आरबीआई ने 34 ऐसी एंटाइटीज को ब्लैकलिस्ट किया था। ये वही लिस्ट है जो 1.5 साल में अब तक बढ़ के 75 हो चुकी है। अब तक करीब 3 ऐसी लिस्टें अपडेट हो चुकी हैं। तो सावधान हो जाओ, यही ब्लैक लिस्टेड एप्स जिनको पैसा कमाने का खून मुंह पे लग चुका है, ये नए नए नाम से आएंगी। इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है लोकल, जो आपको जानने वाले एजेंट हैं, लोकल एजेंट को पकड़ना,
उनको ज्यादा कमीशन ऑफर करना। ये लोकल एजेंट्स आपको जानते हैं और इनकी जान पहचान का फायदा उठाकर आपको इन इलीगल एप्स में ये लोग फंसा देते हैं। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ एक एप्स ने ये भी कहा है कि हम अपने आप को इंडियन रूल्स के मुताबिक चेंज कर रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म लाएंगे, नई एंटाइटीज ये लोग बना रहे हैं। अब क्या करें क्या ना करें, 5-6 बातों का आपने ध्यान रखना है। पहला कि जिस एंटाइटी से, ऐप से, वेबसाइट से आप डील करोगे उसका बैंक अकाउंट इंडिया में होने को मांगता है। एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्टाफिक्स का। ऑक्टाफिक्स का इंडिया में ऑक्टाफिक्स के नाम से अकाउंट होना चाहिए। अब इसमें भी एक लूप होल है। लूप होल समझिए आप, कोई मुश्किल नहीं है, एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत आसान है। एग्जाम्पल से समझना आसान है, मेरे लिए समझाना बहुत आसान है। मान लीजिए कि कुछ साल पहले अगर आपने एयरटेल स्टोर में जाते और आपने वहां पर सिम परचेज करते, एयरटेल से अगर आप सिम परचेज करते, 500 रुपए की ट्रांजेक्शन अगर आप करते एयरटेल से, तो तब आपको पैसा आपको देना पड़ता भारतीय टेलीवेंचर्स लिमिटेड को। और आप कहते हैं भारतीय टेलीवेंचर्स लिमिटेड को क्यों? लोग परेशान, खरीद रहे एयरटेल और पेमेंट जा रही है भारतीय टेलीवेंचर्स लिमिटेड को। पेमेंट करें या ना करें। दूसरा एग्जांपल मैं अपना लेता हूं, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है अनुराग अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जाती है नवचेतना को। ये लीगल है। कई बार लोग ऑनलाइन पेमेंट करने में हिचकिचाते हैं। ये बहुत ही कॉमन है कि आप जब भी कुछ खरीदते हैं किसी ब्रांड से तो उसका बैंक अकाउंट या कंपनी का एक्चुअल नाम अलग अलग हो सकता है और पेमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट के नाम को जाती है ब्रांड के नाम से। जैसे एयरटेल ब्रांड के नाम से नहीं जाती, तो एयरटेल को यह मुश्किल महसूस हुई होगी तो उसने अपना नाम बदल लिया, तो अब पेमेंट जाती है भारतीय एयरटेल लिमिटेड के नाम से। तो अब एयरटेल कंपनी के नाम के अंदर एयरटेल है ना। अब ये फॉरेक्स की कंपनी जानती हैं कि लीगल है, तो ये किसी और नाम से बैंक अकाउंट खुलवाती हैं इंडिया के किसी रेप्यूटेड बैंक में, ताकि लोगों को विश्वास उन पर हो जाए। यहां तक तो ठीक है, आपने पैसा ट्रांसफर किया इंडियन रुपीस में और आपका पैसा वापस आया इंडियन रुपीस में, सब ठीक है। मगर आपने ट्रेड किया था फॉरेक्स में, तो ये जो इंडियन नाम से एंटाइटी है, क्या ये फॉरेक्स में ट्रेडिंग के लिए आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है? इसका प्रूफ आपने अपने लोकल एजेंट से लेना है। अगर वो गोलमाल बातें करता है तो इस क्विक मनी के लालच से दूर रहना है आपने। फिर अगली बात है आपके खुद के लालच की। आप लोग खुद भी तो कम नहीं हो। आपने हर हालत में अपनी इनकम जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग से दिखानी है, नहीं तो आप फंसोगे किसमें? फेमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आप बुरे फंसोगे। अगर फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होगा, आपका बहुत पैसा लगेगा, टाइम लगेगा आपका। तो आपने अपने लालच को छोड़ करके अपने पूरा दिखाना है कि आपकी जो इनकम है वो आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग से आई है, किसी और तरीके से मत दिखाना आप लोग। और अगर ये ऐप या आपका लोकल एजेंट आपको बोलता है कि आप इसको फॉरेक्स में मत दिखाओ, तो किसी भी हाथ में अपने ट्रेडिंग नहीं करनी। इससे क्या होगा? इससे आपको रात को नींद आएगी, और जो नींद होगी ना, यह बहुत बढ़िया होगी। अगर आपने इलीगल काम किया, हर वक्त धक 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 धक, कोई आ सकता है, कोई आ सकता है। क्यों करते हो उल्टे सीधे काम पैसे के लिए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज हमारे इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन फॉरेक्स जो है वो बिल्कुल रेगुलेट है। आरबीआई करती है इसको रेगुलेट, इसको सेबी रेगुलेट करती है। लेकिन ख्याल रखना, आप इनके अंदर लीगल आप तभी करोगे इस काम को अगर आप फॉरेक्स डेरिवेटिव में काम करते हो, ऑप्शंस में काम करते हो, आप स्पेकुलेटिव करते हो, तो आरबीआई और सेबी इसको अप्रूव करते हैं। आप लोग किस किस एक्सचेंज में कर सकते हो, यह आपने ध्यान रखना है। 3 एक्सचेंज में इसको ट्रेड किया जा सकता है, बीएसई के अंदर, एनएससी में और एमएसई के अंदर। इन तीनों के तीनों एक्सचेंज के अंदर इसको ट्रेडिंग किया जा सकता है। यह लीगल है, 100% लीगल है, लेकिन फॉरेक्स के डेरिवेटिव में। अगली बात है कि आपने ट्रेडिंग सिर्फ उन्हीं ब्रोकर्स के थ्रू करनी है जो कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड हैं। तो आपको, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खोलना है और उसी ब्रोकर के पास खोलना है जो सेबी के बाद रजिस्टर्ड होगा एज ए ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। टॉप के तीनों ब्रोकर्स रजिस्टर्ड है, जैसे जीरोधा जो है वो भी रजिस्टर्ड है, एंजल वन रजिस्टर्ड है, अपस्टॉक रजिस्टर्ड है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे जहां डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हो। खोलिए, आज खोलिए। एंजल वन पे खोलते हो तो फ्री अकाउंट खुलता है और साथ में आपको मिलते हैं रेफरल के भी पैसे। आप एंजल वन पे 500 से लेकर 1200 तक कमा सकते हो। रेफरल का मतलब है आपको अपना लिंक मिलेगा और जब भी आप किसी जानकार को, अगर आप उसको मेंबर बनाते हो, तो आपको 500 से 1200 तक की इनकम हो सकती है। इसी को कहते हैं रेफरल इनकम। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने ख्याल रखना है कि आप एक लिमिट तक ही फॉरेक्स एक्सचेंज को खरीद या बेच सकते हो। यह नहीं कि आप शुरू हो गए लाखों करोड़ में खरीदना बेचना, लिमिट लगी हुई है। तो आपने देखा कि आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव्स में ट्रेड करोगे, पेयर्स में ट्रेड करोगे और एक लिमिट तक ही ट्रेड कर सकते हो। वो लिमिट क्या है, इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा।
कमेंट करके बताइए आप कौन से करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेड करोगे। यही बताइए कि आप किस किस स्टॉक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मैं जितना भी बिजी हूं मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं। मैं फिर कहूंगा YouTube एक बहुत ही सस्ता और अच्छा प्लेटफॉर्म है, सीखो और अर्न करो। और साथ साथ इस वीडियो की जिस जिस दोस्त को जरूरत पड़ सकती है उसके साथ में शेयर कीजिए। डीमैट अकाउंट अगर नहीं खोला है तो आज खोलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबक बीसिंग गुड नाइट।